जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th की इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है 11th के लिए। देखो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि 11th के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरा लास्ट में एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लास्ट तक देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ करवाऊंगा, एक सवाल को छेड़ूंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। ऐसे ही ना, जब बच्चा कमजोर है, कमजोर छात्र के लिए सुनहरा मौका है। ऐसे है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 10 करते हैं। लेक्चर देखो यहाँ पर, लेक्चर नंबर 10 कह रहा हूँ। लेक्चर नंबर देखो यहाँ पर 1 से लेकर 13 तक, 12 तक मैंने क्या क्या करवाया जगह देखना एक बार। ये सब करवाया है। ऐसे है ना, एक ही टॉपिक अच्छा रहा है, बहुत कुछ किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ कम शो कर रहा है। ओके, अब चलो करते हैं आगे। ऐसे है ना, चलो यहाँ अब देखो प्यारे बच्चों, समझो यहाँ पर सवाल देखना क्या कह रहा है। अधि, आपने 10th पढ़ा होगा क्या सवाल में? देखो यहाँ पर अधि अधि टेन थीटा बराबर 3/5। 3/5 हो तो प्यारे बच्चों टेन थीटा का मान ज्ञात कर। टेन थीटा का मान ज्ञात करें। आपने पढ़ा होगा ऐसे है ना, क्लास 10th पर जो आपने ये सवाल पढ़ा होगा, अक्सर हर विद्यार्थियों को ये सवाल आता होगा। ऐसे है ना, चलो बनाते हैं। क्या बोला है? टेन थीटा का मान याद करने के लिए। ऐसे है ना, चलो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो। यहाँ हमको दिया है क्या, गिवन डेट। गिवन डेट में दिया क्या मेरे भाई? देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों दिया है क्या, टेन थीटा बराबर कितना है, 3/5। यानी क्या है, P/B दिया है। तो हमको निकालना क्या, एच। एच कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पर तो मेरे भाई एच कैसे निकलेगा, सॉरी, हाँ एच कैसे निकलेगा। अरे यार, टेन में दिया है, टेन लियो, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो यहाँ समझो, मिस्टेक होगा उतारने में, लिखने में। आप कुछ और सवाल बताओ, 1 सेकेंड। साइन थीटा क्या, साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर गिवन डेट क्या है, देखो यहाँ पर साइन थीटा दिया है हमको, ठीक है, ओके। दिया क्या, 3/5 यानी P/S। तो बी क्या होगा, बी किस निकलेगा? देखो यहाँ पर तो P² प्लस HS, B²। ये फार्मूला होता है। क्या हो गया, देखो यहाँ पर बी क्या होता है, फार्मूला √H² प्लस P² माइनस का P²। ऐसे है ना। अब देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, एच का मान कितना है, 5। 5 का वर्ग 25 होता है, माइनस 3 का वर्ग 9, यानी बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16। यानी बी का मान कितना निकलेगा, 4। कितना निकलेगा, 4। अब देखो यहाँ पर निकालना क्या है हमको, टेन था क्या, टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B। अब देखो यहाँ पर पी का मान कितना है, पी का मान देखो यहाँ पर 3 है, और देखो यहाँ पर बी का मान कितना है, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों बी का मान निकला है 4। तो आंसर कितना होगा, 3/4। एक क्लास 10th की आपने सवाल बनाई होगी, ऐसी है ना, बेसिक। ऐसी है ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों अगले सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले कॉन्सेप्ट जो कि मेरे आपको कंफ्यूज कर देगा, भैया कैसे बनेगा। ऐसी है ना। चलो यहाँ पर अगला सवाल क्या है देखना, यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखना। सवाल नंबर 2, अगर इस तरह पूछें क्या, अधि cos थीटा बराबर -3/5, cos 3/5 90 डिग्री से अधिक और क्या 180 से कम हो तो प्यारे बच्चों क्या निकालना है, हो तो tan थीटा और sec थीटा देखना, tan थीटा
और सेक थीटा। सवाल लिखते हैं तो फिर सवाल कैसे आ जाएगा मन में? सेक थीटा का मान निकालना, का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। चलो यार, क्या करना है? मान ज्ञात करना है। देखो यार, समझो सवाल तो किस तरह होगा। इफ cos थीटा बराबर -3/5 9 लेस देन 180 ग्रेटर देन 180 डेट देन, क्या पूछ देन होगा ना, देन फाइंड tan थीटा एंड सेक थीटा। ओके मेरे भाई, देखो यहाँ पर इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, अगर मिस्टेक्स हो गया हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चलो यहाँ पे देखो, यहाँ समझो, अब समझो। चलो इसे बनाते हैं, कैसे बनेगा बताओ पहले। चलो माइनस में तो कैसे बनेगा, कितना भी दिमाग का चलेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? तो प्यारे देखो यहाँ पर समझो। चलो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है, क्या दिया? देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों दिया है क्या, कॉस्ट है, कितना दिया है? देखो यहाँ पर b/h, यानी देखो यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पर -3/5, ऐसे कैसे? देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों कॉस्ट में क्या था, b/h। हमको b का मान दिया है -3, h का मान दिया है 5, तो पहले p निकालना, क्या p कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों p निकलेगा कैसे? पाइथागोरस प्रमेय कैसे? क्या होता है h स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस -3 का होल स्क्वायर, ऐसे है ना। अब देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों p कैसे निकलेगा? देखो यहाँ 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, यानी क्या होगा -3। किसी माइनस संख्या का वर्ग करने पर उसका मान पॉजिटिव में आता है, ऐसे है ना। घटाओ कितना निकलेगा? 16, कितना? 16। p का मान कितना होगा? 4, कितना होगा? 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब निकालो, देखो यहाँ पर tan थीटा, tan थीटा का मान क्या आता है? p/b। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर p का मान कितना दिया है? p का मान देखो कितना है, तो p का मान देखो कितना है? 4। b का मान क्या है? -3, क्या है? -3। ओके, अब पता करो, देखो क्या बोल रहा है, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में tan का मान क्या होता है मेरे भाई? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव का होता है, ऐसी है ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से है, एक माइनस पहले से, क्या होगा यहाँ पर? माइनस गुना माइनस प्लस, 4/3 आंसर। समझने किसी को दिक्कत? कैसी दिक्कत नहीं हुआ बताओ? कहाँ पे माइनस का 4? देखो यहाँ पर हमको, देखो यहाँ समझो, भीख मुन्नी का कितना माइनस नहीं दिया पहले से? कहाँ पे? यहाँ ऊपर चलेगा माइनस, नीचा के माइनस में नीचा में नहीं होता, ऊपर चला जाता, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ पर tan क्या होता है? 90 और 180 के बीच में क्या होता है? नेगेटिव का। तो नेगेटिव से नेगेटिव गुना नेगेटिव, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। क्या होता है? 3/4। अगला सवाल देखो क्या है, सेक थीटा क्या आता है? सॉरी h/b क्या होता है? h/b। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों h का मान कितना दिया है? h का मान देखो यहाँ पर कितना है? h का मान कितना है? 5। b का मान कितना है? b देखो यहाँ पर -3। और पता करो कि सेक थीटा, सेक थीटा प्यारे बच्चों 90 से 180 के बीच में क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस, 5/3 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? ऐसी है नो, ये सवाल था। कितना बच्चा क्या करता है? कंफ्यूज होता है भाई, माइनस से प्लस कहाँ चला गया? तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ना कि किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। कोऑर्डिनेट पता करना है कि किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, मास पता करना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। ऐसी है नो, कोई दिक्कत? चलो यहाँ पर माइनस में आ गया,
बी बटे एच, एच बटे बी। वन सेकेंड पे हो गया। सॉरी सॉरी, देखो यहाँ समझो समझो, देखो यहाँ पर पैर समझो, मिस्टेक हो गया थोड़ा। यहाँ देखो इतना तो होगा, सब जानते हैं कितना होगा, पी बटे बी। पी का मान कितना है, पी देखो कितना है, पी निकला है 4, बी निकला है 3, ठीक है। और देखो पर जो टेन थीटा क्या होती है इसके बीच में, क्या होती है मेरे भाई, तो माइनस है, क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर वो माइनस पर साइन है, ठीक है, वो बड़ा कंडीशन नहीं है। देखो उसके बाद देखो यहाँ पर एच का मान कितना है 5, बी का मान कितना है मेरे भाई, बी का मान कितना है 3, और पता करो सेक थीटा इसमें क्या होता है 90 और 120 में क्या होता है माइनस का, तो क्या होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा आंसर। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल देखो यहाँ पर, सवाल देखना, सवाल क्या है देखना मेरे भाई, सवाल पे सवाल नंबर 3 देखना। अदी साइन थीटा माइनस 5 बटे 13, क्या अदी साइन थीटा माइनस 5 बटे 13 तो 180 डिग्री थीटा और क्या 70 डिग्री हो। तो क्या बोला मेरे भाई, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या इसका मान निकालना है, क्या इसका मत हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, क्या अनुपात निकाले। देखो यहाँ समझो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो यहाँ पर सब सवाल देखना है क्या है, इंग्लिश देखा यहाँ पर क्या है, इफ साइन थीटा माइनस 5 बटे 13 देन डेट 180 डिग्री लेस देन 70 देन फाइंड ट्रिगोनोमेट्री एक्सियोट, क्या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। चलो देखो यहाँ निकालते हैं, ठीक है, देखना यहाँ पर जरा सॉल्यूशन समझ के समझना आपको इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर सवाल क्या है, गिव एंड गेट, क्या गिव एंड गेट हमको दिया है, क्या दिया देखने यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों दिया क्या है, ध्यान सुनना, दिया क्या देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या है -5 बटे 13, क्या है पी बटे एच। ओके, पी का मान कितना है -3, एच का मान कितना है 13, बी का मान निकालनी हो, क्या बी का मान निकालनी, बी कैसे निकलेगा देखो यहाँ पर बच्चों, पाइथागोरस, क्या हो गया यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर एच स्क्वायर, एच के 169, 3 का वर्ग कितना 9, कितना होगा, सॉरी 5 है ना, देखो क्या होगा बी बराबर कितना होने वाला है प्यार बच्चों 144, कितना होगा 144, यानी बी का मान कितना निकलेगा 12, कितना निकलेगा 12। ऐसे ही चलो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन तो निकला हुआ है, क्या साइन तो पहले से निकला है, बाकी पांचों निकालो, क्या क्या निकलेगा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, क्वाट थीटा। चलो निकालते हैं, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों कोसेक का फॉर्मूला क्या आता है एच बटे पी, तो प्यारे बच्चों एच का मान कितना है, एच का मान 13 है, पी का मान कितना है, तो देखो यहाँ पी का मान कितना है 5, और पता करो कि ये जो 180 इतना है मेरे भाई, ये कहाँ आ रहा है, किस में आ रहा है, थर्ड में, किस में आ रहा है थर्ड में, थर्ड में क्या होता है कॉस कोसेक निगेटिव, क्या होता है निगेटिव, ऐसे है ना, निगेटिव हो जाएगा कॉस। देखो यहाँ पर बी बटे एच, बी का मान कितना है, देखो यहाँ पर बी का मान कितना है 12, एच का मान 13 है, पता करो कि ई कहाँ आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, थर्ड में क्या था कॉस निगेटिव,
पी बटे बी होता है, ठीक है। और देखो पी का मान कितना है, पी है कितना, पी दो कितना है 5, बी कितना है 12। और पता करो टेन थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव रहने दो, ठीक है। सेक देखो यहाँ पर, सेक क्या आता है, एच बटे बी। देखो यहाँ पे एच का मान कितना है 13, बी का मान क्या है, बी का मान देखो यहाँ पर क्या है, फिर बी का मान कितना है 12, कितना है 12। देखो यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों सेक पता करो थर्ड में क्या होता है, क्या होता है, निगेटिव, ऐसे ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ऐसे ना। अब देखो यहाँ पर क्वाट क्या होता है, क्वाट देखने यहाँ पर बी बटे पी, क्या होता है, बी बटे पी। देखो बी का मान कितना है, बी का मान देखने यहाँ पर 12 है, पी का मान कितना है, पी देखो कितना है 5। तो प्यारे बच्चों क्वाट का थर्म होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, ऐसे नो। यही नॉर्मल है कि मेरे भाई पता करना है कोऑर्डिनेट कौन सा है, बस निगेटिव पॉजिटिव लगाना है। कब मेरे भाई, जब मान निकाल लोगे उसके बाद देखो यहाँ पर किस में आ रहा है, कोसेक किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे भाई, कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, इसी तरह निकालना है, ऐसे नो, नॉर्मल है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो समझ में किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ऐसे नो। इसमें सवाल आ सकते हैं मेरे भाई, कब आएंगे मेरे भाई, तो कहाँ आएंगे मेरे भाई, एयरफोर्स में, कहाँ आएंगे, एयरफोर्स में सवाल इस तरह के पूछ सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का। लेकिन एनडीए में इतना होला सवाल आता ही नहीं है, इतना आसान सवाल एनडीए में आता ही नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, संयुक्त कॉन्सेप्ट, क्या संयुक्त कोण, कंपाउंड एंगल, क्या कंपाउंड एंगल, ऐसे ना। देखो यहाँ पर कंपाउंड एंगल, क्या संयुक्त कोण, क्या संयुक्त कोण, ऐसे ना। कंपाउंड एंगल क्या होती है, तो प्यारे बच्चों देखो ये इंपॉर्टेंट क्या है, वीबीआई है, क्योंकि फार्मूला है, क्या मेरे भाई, फार्मूला, इसे फार्मूला याद रखना जरूरी है आप सबको, ठीक है बंद कौन यार, माफी चाहूंगा प्यारे बच्चों, टेक्निकल प्रॉब्लम लाइट कट गया था, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई। देखो यहाँ पर समझो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था, अगला चैप्टर कॉन्सेप्ट क्या है, संयुक्त कोण, क्या संयुक्त कोण, क्या युक्त कोण, कंपाउंड है क्या, कंपाउंड एंगल, क्या मेरे भाई, कंपाउंड एंगल, क्या जो कंपाउंड एंगल, क्या कंपाउंड एंगल, ऐसे है ना। देखो यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों कंपाउंड एंगल मतलब क्या, फार्मूला होता है, ठीक है, कि साइन ए प्लस बी, आपने देखा होगा कहीं बार पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन बहुत कुछ। देखो यहाँ पर समझो, अगला देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जरा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ऐसे नो। देखो ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिनसे पहले आप बेहतर कर सकोगे। देखो यहाँ पर क्या है, साइन ए, क्या था फॉर्मूला, देखो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फार्मूला होता है, ऐसे नो। अगला फॉर्मूला देखो यहाँ पर, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, देखो यहाँ पर सेम रहेगा, बस जहां प्लस है वहां पर माइनस लगाना है, ऐसे नो। देखो यहाँ पर सेम के, देखो यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सेम टू सेम मेरे पास जहां था प्लस, वहां सिर्फ माइनस लगा है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर सवाल नंबर फॉर्मूला 3, देखो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी क्या होता है, थोड़ा इसे हट के, ठीक है, इसे हट के क्या है, देखो यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, देखो क्या है, कॉस ए और कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद देखो सवाल फॉर्मूला पहुंच रहे 4, देखो क्या है, उसके बाद क्या है, साइन कॉस, क्या है कॉस ए माइनस बी, सेम है बस अलग थोड़ा है, क्या है मेरे भाई, कॉस ए कॉस बी,
माइनस क्या है साइन ए, सॉरी प्लस साइन ए साइन बी। जहां पर माइनस होगा वहां क्या होगा प्लस, जहां प्लस होगा वहां पर माइनस होगा, ऐसे ही ना। सही था क्या हो मतलब, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पर साइन में कुछ नहीं जैसे था वैसे होगा, ठीक है ऐसे है ना। साइन में देखो यहाँ प्लस का प्लस होगा, माइनस का माइनस, कॉस में क्या होगा, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, लेकिन याद रखना कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ऐसे है ना। अगला फॉर्मूला चलो यहाँ पर पहले बच्चों देखो यहाँ पर अगला फॉर्मूला क्या है, देखना यहाँ पर क्या है, अगला देना क्या है कि देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो क्या होता है देखो यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों क्या होता है टू कॉस ए और क्या होता है कॉस बी, कॉस ए साइन बी, क्या कॉस ए साइन बी होता है, ऐसे क्या होता है टू कॉस ए साइन बी, ऐसे नो टू कॉस ए साइन बी। अगला फॉर्मूला देखना यहाँ पर माइनस होगा, ठीक। अब देखो सवाल साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, देखो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है क्या होता है टू साइन ए और क्या कॉस बी, ऐसे ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड में साथियों जब भी पूछे इस तरह सवाल के साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का क्या होता है, क्या होता है टू कॉस ए साइन बी, ऐसे ना। उसके बाद देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है टू साइन ए कॉस बी, ऐसे ना। कोई दिक्कत है तो समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो यहाँ पर अगला क्या है, तीन देखना क्या है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसी है नो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर टू क्या होता है टू कॉस ए और कॉस बी। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला क्या होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस, क्या होता है माइनस है, तो उसके बाद देखो क्या होता है कॉस ए माइनस बी, क्या होता है फिर से फॉर्मूला, तो होता है क्या टू साइन ए साइन बी, ऐसे है ना। वो भी क्या होता है मेरे भाई, ऐसे फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है टू कॉस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस माइनस बी क्या होता है टू साइन ए कॉस बी। उसके बाद देखो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है टू कॉस ए कॉस बी। उसके बाद देखो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या होता है टू साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को भी, ऐसे है ना। अगला कॉन्सेप्ट क्या देखो यहाँ पर अगला फॉर्मूला लिखना, ठीक है। फॉर्मूला याद रखोगे तभी बनेगा सवाल, ऐसे नो। आपसे रिक्वेस्ट है कि हर सवाल का जवाब तभी मिलेगा आपको जब आपको फॉर्मूला क्लियरिटी होगा, ऐसे ना। अगला सवाल देखना फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा इस तरह का, क्या पूछेगा अगर पूछे कोई साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है प्यारे, देखो यहाँ पर टू साइन है क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बटे टू कॉस सी प्लस डी बटे टू, ऐसे नो। सॉरी यहाँ क्या था माइनस, क्या होता है माइनस कैसे नो बटे टू होता है। ओके कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो यहाँ पर अगला अपना क्या होगा, देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, अनुमान लगाओ बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ बच्चों क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बटे टू साइन सी माइनस डी,
कुछ गौर कर रहे हो आप? देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस लगाए तो क्या है, साइन आ गया रहा है। अगर यहाँ पर माइनस लगाए तो क्या, कॉस आ गया रहा है। इतना देख रहा है, बाकी सब एंगल सेम है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला सब क्या हो सकता है, कॉस सी प्लस कॉस डी। बताओ क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? तो प्यारे देखो यहाँ पर क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बटे 2 cos सी माइनस डी बटे 2, ऐसे है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर बच्चों, cos सी माइनस cos डी क्या होता है, 2 cos क्या होता है, सॉरी 2 sin सी प्लस डी बटे 2। याद रखना। और देखो यहाँ पर कंफ्यूज क्या है मेरे भाई, डी माइनस सी होता है क्या, डी माइनस सी होता है। देखो यहाँ पर अगर मैं पूछे cos सी माइनस cos डी क्या होता है, 2 sin सी प्लस डी बटे 2 sin डी माइनस सी, फार्मूला होता है मेरे भाई प्यारे बच्चे। देखो यहाँ पर इतना फार्मूला जब तक नहीं याद होगा तो मेरे आगे कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं। साफ साफ क्लियर है मेरे भाई, आपको जब तक तब बनेगा मेरा सवाल जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे एक फॉर्मूला, हालांकि मैं मेरे भाई ये सबको मैं प्रूव करूंगा कैसे होता है, ठीक है, लेकिन आपको याद कर लेना है। क्या आपको याद कर लेना है कि कैसे बनेगा, ये कैसे होता है मेरे भाई। अगर इतना सवाल पूछे तो कैसे जवाब दोगे इसका, ठीक है। काय कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला याद रखना। संयुक्त कौन कौन सा है, देखो यहाँ उसके बाद देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, हर किसी को प्रूव करूंगा कैसे आता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना, पहले फॉर्मूला लिखा दिया है लेकिन अब मैं प्रूव करूंगा, लेकिन अब क्या करना है, इसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे ना। उसके बाद देखो यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या था, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin ए साइन सी प्लस डी बटे 2 cos सी माइनस डी बटे 2। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी। और cos सी प्लस cos डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी cos सी माइनस डी। ऐसे नो, इसे फॉर्मूला आता है, ऐसे नो, कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, अगले लेक्चर का इंतजार करें। यानी कल 9 PM में लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड नहीं देंगे, ऐसे नो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, टेक योर केयर फॉर ड्रीम्स योर गोल एवरीथिंग पॉसिबल। वंदे मातरम, थैंक यू।